हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे भारत के वन के प्रकार। भारत के जितने भी वन पाए जाते हैं उनका नाम क्या है और किस किस नाम से जानते हैं और किस किस जगह पे पाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वन का प्रकार। वन का प्रकार। भारत में कई तरह के वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सदाबहार वन हो गया, पर्णपाती वन हो गया, मैंग्रोव वन हो गया, पर्वतीय वन हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वन के प्रकार, सबसे पहले हम जानेंगे सदाबहार वन। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सदाबहार वन। आखिर सदाबहार वन क्या होता है? सदाबहार वन, चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो सदाबहार वन किसे कहते हैं। इससे पहले जानने से पहले एक बात बता देते हैं, जो हमारा पूरा भारत आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। किस में आता है? ज़्यादातर भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए जितने भी वन पाए जाते हैं उसके पहले लगा होगा उष्णकटिबंधीय वन। क्या लगेगा? उष्णकटिबंधीय वन। जैसे ये जो सदाबहार वन है इसके आगे लगेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे पर्णपाती वन के आगे लगेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वैसे ही मैंग्रोव वन के आगे लगेगा उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन। तो उसको ज़्यादा इसमें बेकार में ना लिख रहे हैं, सब किसी को पता है कि आगे क्या लगता है, तो उसी में लग जाएगा उष्णकटिबंधीय। लेकिन केवल हम लोग मेन लिखते चल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा बोर्ड बढ़ जाएगा तो आगे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए ऐसे भी समझ में आ जाएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं तो अगर कोई नोट्स अपना बना रहे होंगे लोग तो उसे आगे लिख लीजिएगा उष्णकटिबंधीय। जैसे सदाबहार वन पढ़ रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले जानेंगे सदाबहार वन होता क्या है। सदाबहार वन यानी कि सदाबहार पेड़ पौधे या फिर सदाबहार क्षेत्र किसको कहते हैं? वो ऐसे जगह जहाँ पे ज़्यादातर समय बारिश होते रहता है उसी को कहते हैं, वहीं पे पाया जाता है सदाबहार वन। सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत हमेशा लगभग हमेशा बारिश होते रहता है, जिसके कारण हमेशा क्या रहता है? हमेशा हरा भरा रहता है। पानी से हरा भरा, हमेशा हरा भरा रहता है। जो क्या रहता है? हमेशा मतलब सदा सदा क्या रहता है? हरा भरा रहता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है सदाबहार वन। जैसे 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 हम लोग जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पास जाएंगे, जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी, तो कहाँ पे ज़्यादा बारिश आता है? वो आता है इक्वेटर पे। इक्वेटर के पास जितने नज़दीक जाएंगे जितना भी जंगल मिलेगा वो सब कैसा जंगल मिलेगा? वो सभी सदाबहार मिलेगा। वैसे ही जैसे मेरा भारत है, यहाँ इसके नीचे जितने भी है जहाँ पे हमेशा बारिश होता रहता है, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे। जैसे भारत में मुख्य रूप से सदाबहार वन किस पे मिलेगा? हाँ, सदाबहार वन वैसे जगह पे होता है जहाँ पे बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक जिस स्थान पे बारिश होगा वहीं पे क्या रहता है? सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, भारत के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आता है लक्षद्वीप। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो, स्पष्ट रूप से बताइए तो दिखाई दे रहा है? आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। जिसको कम दिखाई दे रहा होगा या फिर धुंधला दिखाई दे रहा होगा वो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कम से कम 360 नहीं तो 480 पे कर लीजिएगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद
सबसे पहले इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दे रहे हैं। मान लिया जाए एक रफली एक इंडिया का मैप बना दिए हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा हो गया इंडिया। इसमें सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। आखिर इंडिया में पश्चिमी घाट है किधर? तो ये है इस साइड में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पे कर्नाटक, केरल, यहाँ तक जाता है तमिलनाडु तक। यहाँ तक क्या फैला है? इसमें फैला है पूर्वी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट यानी क्या है? ये एक पहाड़ है। इसके इस साइड में यानी कि इधर से जब मानसून आता है, मानसून जो 1 जुलाई को मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले जाने के बाद यहाँ पश्चिमी घाट से क्या करता है? टकराता है। पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत है, इससे टकराता है। टकराने के बाद क्या करता है? यहाँ पे पूरा बारिश कराता है। इसी जगह पे क्या पाया जाता है? इसी जगह पे पाया जाता है सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे बारिश, ज़्यादातर समय बारिश होते रहता है। बारिश होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता पाया जाता है। इसलिए यहाँ क्या रहता है? पेड़ पौधे हमेशा हरा भरा रहते हैं। जो सदाबहार वन है ये एक ही टाइम पे सभी पेड़ पौधे अपना पत्ते नहीं गिराते हैं, बल्कि अलग अलग टाइम पे गिराते हैं। जैसे मान लिया जाए इस महीने में दूसरा पेड़ अपना पत्ता गिरा दिया तो अगले महीने में दूसरा पत्ता गिराएगा, वैसे अगले महीने में दूसरा पेड़ का पत्ता अपना गिराएगा। तो कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है पश्चिमी घाट। उसके बाद आता है पूर्वी घाट। किधर आता है? इधर पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट ये टूटा फूटा है। क्या है? टूटा फूटा है। कैसा है पूर्वी घाट? ये है टूटा फूटा, टूटा फूटा। तो इस पे भी क्या होता है? बारिश होने के कारण इधर भी क्या पाया जाता है? इधर भी क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें भी क्या पाया जाता है? सदाबहार पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पे क्या पाया जाता है? यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? बताइए तो, किसी को दिक्कत है? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए यहाँ पे इसके अलावे पाया जाता है लक्षद्वीप। किससे पाया जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ है छोटा छोटा द्वीपों का समूह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या कहते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जैसे जो पागले होगा जो इसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इधर से जाएगा मानसून तो क्या करेगा? इधर पूरा बारिश कराते जाएगा। लक्षद्वीप है जिसमें लगभग 96% क्या है? जंगल ही जंगल है। 96% क्या है? जंगल है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? जो क्षेत्र बताए हैं, जिस स्थान पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। जैसे लक्षद्वीप हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले दूसरे नंबर पे ये हमारा हो गया दूसरा पर्णपाती वन। पर्णपाती,
पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, आखिर पर्णपाती वन होता क्या है? वैसे पेड़ पौधे जब एक समय आने के बाद क्या करते हैं, अपना पत्ता, सभी पत्ता क्या करते हैं, गिरा देते हैं। उस पेड़ को कहते हैं पर्णपाती वन। यानी एक समय के बाद आने के बाद उस क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना पत्ता गिरा देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पर्णपाती वन। जैसे आप लोग यानी कि बिहार वाले क्षेत्र, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जितना भी क्षेत्र आता है यहाँ तक, ये सब क्या पाया जाता है, इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें एक समय आने के बाद जैसे मार्च अप्रैल आता है तो उस टाइम क्या करते हैं, सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम लोग एक मौसम के नाम से भी जानते हैं, जैसे पतझड़ का मौसम। उस टाइम क्या करता है, सभी पेड़ पौधे अपना पत्ता गिरा देते हैं। जैसे आप सभी जितने भी अगल बगल पेड़ पौधे देखे होंगे, वो सब कैसा पेड़ पौधा है, वो सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, बांस हो गया, सेमल हो गया, शीशम हो गया, जितने भी आसपास पेड़ पौधे देखे होंगे वो सब क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें लगभग 150 से लेकर कितना तक, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होता है। कितना होता है, 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। इसमें होता है सदाबहार वन में 200 से अधिक, कितना, 200 से अधिक, 200 से अधिक जिस क्षेत्र में वर्षा होता है वहाँ पे मिलता है सदाबहार वन। जिसमें 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, इसमें मिलता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन इसमें पाया जाता है, यहाँ से जो क्षेत्र हम बना रहे हैं यहाँ तक क्या पाया जाता है, इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस वाले क्षेत्र में, बहुत ही बड़ा क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूपी, यहाँ पे आ जाएगा बिहार, यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे आ जाएगा राजस्थान का कुछ भाग आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, इस क्षेत्र में हमारा पर्णपाती वन पाया जाता है। पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा जाता है, केवल इसको समझा रहे हैं, लिखा नहीं दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में 150 के बराबर क्या होता है, वर्षा होता है, 150 सेंटीमीटर के बराबर वर्षा होता है, उस क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या चीज़, शुष्क यानी वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, मतलब थोड़ा कम वर्षा होता है। जैसे इधर से राजस्थान के सटले वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में कैसा पाया जाता है, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इधर वाले क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आप लोग मैप के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। केवल हम इसमें केवल पर्णपाती वन लिखा दे रहे हैं। जिस जगह पे ज़्यादा यानी कि कितना, लगभग मान लो 200 से थोड़ा ही कम जिसमें वर्षा होता है उसमें पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और जिसमें कम होता है वो शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो इसमें लिख दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको समझने में दिक्कत, पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे एक समय आने के बाद सभी एक ही टाइम पे अपना पत्तियाँ गिरा देती है, उसको कहते हैं पर्णपाती वन। जैसे
जो हमारा बिहार का क्षेत्र है, बिहार, यूपी हो गया, राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? पर्णपाती वन। सब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है? ये है पर्णपाती वन। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? उसके बाद आता है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर पे आ जाएगा, लिख दे रहे हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, या फिर लिख दे रहे हैं कटीले वन, लिख दे रहे हैं। पहला कटीले वन, कटीले वन, कटीले वन। इससे थोड़ा और कम करो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? बताइए तो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? वहीं लिख दे रहे हैं, क्या है? कटीले वन। कटीले वन। इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से ऊपर क्या होता है? वर्षा होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से अधिक। इसमें लिख लीजिए 100 से 150। 100 यानी कि 100 से लेकर 150 तक शुष्क पर्णपाती वन, और 150 से लेकर 200 आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद आता है कटीले वन। कटीले वन में 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसमें पाए जाने वाले पौधे को कटीले वन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मरुस्थल में। किसमें पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मरुस्थल में। 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मरुस्थल में। किसमें पाया जाता है? मरुस्थल। मरुस्थल जैसे भारत में कौन कौन सा मरुस्थल है? ये है इस क्षेत्र में, जैसे थार मरुस्थल, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें RS राजस्थान, ये क्या है? ये है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में कौन सा वन पाए जाते हैं? ये पाया जाता है कटीले वन। कटीले वन उसको बोलते हैं जिसमें, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ में ज़्यादा पत्तियां न होती है। क्या होती है? पत्तियां ही किसका रूप ले लेती है? पत्तियां ही कांटा का रूप ले लेती है। क्या चीज़ का रूप ले लेती है? कांटा का रूप ले लेती है। उसी को कहते हैं कटीले वन। जैसे कटीले पौधे, जैसे आप लोग सुने होगा कैक्टस, नागफनी हो गया, बबूल हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? बहुत ही कांटा पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे भारत में कौन सा है? राजस्थान का थार मरुस्थल। भारत में सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है? वो है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को ही पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान नाम से जानते हैं। इसमें पाए जाने वाले जितने पेड़ पौधे वो उसको क्या कहते हैं? कटीले वन कहते हैं। इसमें ज़्यादातर आते हैं कैक्टस हो गया, नागफड़ी हो गया, बबूल हो गया, इसमें पाए जाते हैं, मरुस्थल में आते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? इसमें पत्तियाँ किसका रूप ले लेती है? कांटे का रूप ले लेती है, इसलिए इसको कटीले वन के नाम से जानते हैं। पत्तियों पे भी कांटे कांटे हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में यानी कि मरुस्थल में एक तो अपने पानी का कमी है, और जब पत्ता रहेगा, जैसे ये हमारा पत्ता हो गया, जब ये पत्ता रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा, यानी कि पानी का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो पौधे के पास बचेगा नहीं, एक तो उसको पानी मिलता नहीं है, इसलिए पत्तियाँ किसका रूप ले लेती है? ये सब कांटे का रूप ले लेती है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? उसके बाद आ जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन यहाँ पे हो गया मरुस्थल, थार मरुस्थल। उसके बाद आ गया हमारा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन उस स्थान पे मिलता है जहाँ पे क्या होता है?
सीमा लगती है। कैसा सीमा लगती है? समुद्री सीमा लगती है। जैसे और वहाँ पे जाके नदियाँ क्या करती है? अपना पानी वहाँ पे गिराती है। उसी जगह पे क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। जैसे ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी। ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। इधर इधर क्या हो गया? इधर मान लिया जाए ये सब क्या हो गया? ये बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन किस किस क्षेत्र में? समुद्री तट। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है? समुद्री तट। जहाँ पे नदियाँ जाकर अपना डेल्टा बनाती है वहीं पे क्या होता है? मैंग्रोव वन मिलता है। इसमें मतलब मैंग्रोव वन उसको कहते हैं जहाँ पे, जैसे मान लिया जाए ये पेड़ पौधे हैं, ये कोई पेड़ हो गया, इसके नीचे का तना बहुत ही घना रहता है। इधर क्या रहता है? बहुत ही घना रहता है, बहुत ही कम पानी में। इधर छोटे छोटे क्या होती है? मछलियाँ हो गया, केकड़ा हो गया, जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं इसके अंदर रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बगुला भी बैठ जाएगा, कोई पक्षी बैठ जाएगा, यहाँ पे रहना पसंद करता है। मैंग्रोव वन में भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी कितने कई प्रकार के जीव रहते हैं। ये भी ऊपर इतना नीचे इतना घना हो जाता है कि आप भाग नहीं पाइएगा। लेकिन एक जगह है वेस्ट बंगाल, यहीं पे इसी में पाया जाता है, मैंग्रोव वन में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है? बंगाल टाइगर। यही रॉयल बंगाल टाइगर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? बताइए तो। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे जान रहे थे मैंग्रोव वन के बारे में। इसकी पेड़ क्या होती है? जड़ें क्या होती है? बहुत ही घने होती है। क्या होती है? घने होती है। इसमें बहुत ही बड़ा बड़ा, इसमें इतना जगह है कि मतलब छोटा सा इतना पानी पे डूबता है। इधर पूरा पतला पतला जाली टाइप का रहता है। ये पूरा घना, इतना घना रहता है, लेकिन इसमें भी कोई जीव अपना घर बना लेते हैं, इसके अंदर रहते हैं। इसी मैंग्रोव वन को ही सुंदरबन के नाम से जानते हैं। सुंदरबन सुंदरबन के नाम से जानते हैं। भारत में सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? बताइए तो। भारत में सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? अभी बताए हैं, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल। क्या लिख दे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद हो गया हमारा, उसके बाद है क्या बचा? पांचवा बचा अल्पाइन वन। अल्पाइन वन अल्पाइन वन अल्पाइन वन उस क्षेत्र वाले पेड़ को कहते हैं जिसका स्थान समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर हो। कितना हो? 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। 2 मीटर क्या हो? ऊपर हो। 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जिस क्षेत्र में पर्वत है, इसी पेड़ को क्या बोलते हैं? इसी पेड़ को पर्वतीय वन के नाम से भी जानते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन इसी को ही किस नाम से जानते हैं? पर्वतीय वन। क्यों? क्योंकि ये पर्वत पे पाया जाता है। लगभग 2000 मीटर ऊपर वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ को क्या कहते हैं? पर्वतीय वन। क्यों? जैसे पर्वतीय वन हो गया, 2000 मीटर ऊपर क्या पाया जाता है? पर्वतीय वन पाया जाता है। पर्वतीय वन जो होते हैं एक मतलब शंकु आकार का पेड़ बनता है। जैसे ये हमारा पेड़ हो गया, तो इसका डिजाइन होगा, ये शंकु आकार का होगा। कैसा होगा? शंकु आकार का होगा। ऐसे शंकु आकार का होगा। ऐसे दिख रहा है? शंकु आकार का पेड़ होगा। जैसे आप लोग क्रिसमस देखे हैं, क्रिसमस ट्री, ऐसा ही रहता है, शंकु आकार। क्यों? क्योंकि ऊपर जब बारिश मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है? बर्फबारी होता है। बर्फबारी पड़ेगा जब ऐसे रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा? दब जाएगा और ये टूट जाएगा। जैसे इसमें पर्वतीय क्षेत्र में घर भी ऐसे ही बनाया जाता है, इस टाइप का बनाया जाता है। घर भी कैसा बनाया जाता है? इसी टाइप का घर भी बनाया जाता है।
इस टाइप का ही घर बनाया जाता है। इस टाइप का घर बनाया जाता है ताकि क्या हो, पूरा जितना भी बर्फ गिरे क्या करे, बिछिल कर नीचे चल जाए। कभी कभी ये भी पूछ देता है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों की आकार कैसा होती है? तो शंकु आकार। शंकु आकार ही क्यों होता है? क्यों? जैसे मान लिया जाए एक बहुत ही पहले यहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन जब वहाँ पे धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होते गया, वायुमंडल बदलते गया, एक समय आया कि वहाँ पे बर्फबारी होना स्टार्ट हो गया। लेकिन वहाँ पे कई तरह के क्या थे, पेड़ थे, लेकिन सब क्या हो गए, कुछ पेड़ पौधे के कारण दबते गए, बर्फबारी के कारण क्या हो गए, दबते गए। लेकिन जो पेड़ ऐसे था वही क्या हो गया, आगे बहुत ही समय तक जीवित रहा। लेकिन एक समय आते आते गया, पूरा जितना भी इस टाइप का पेड़ पौधे थे वो सब क्या हो गए, विलुप्त हो गया। तो राज किसका हो गया, इसका। तो वही देखने को मिलता है पूरे तरह में, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा पेड़ पाया जाता है, ऐसा पेड़ पाया जाता है। जैसे मान लिया जाए हम ही लोग का कोई बच्चा मान लिया जाए जन्म लेते ही क्या था, उसके पास पंख था, क्या हो गया, पंख हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जीवित रहने के बाद क्या होते गया, वो अपना जनसंख्या बढ़ाते गया। एक समय आया कि हम लोग का जनसंख्या उसका जनसंख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दोनों में लड़ाई भिड़ गया, क्या हो गया, लड़ाई भिड़ गया। अब वो उड़ उड़ के मार के ऊपर से भाग जाता था, भाग जाएगा। हम लोग क्या हो गए, धीरे धीरे से पूरे जाति, वो पूरे प्रकार के जाति मिलते मिलते मारते मारते धीरे धीरे क्या करेगा, एक समय आते आते इंसानी को खत्म कर देगा। जैसे डायनासोर हो गए, उसी तरह आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? ये पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पर्वत वाले क्षेत्र में। जैसे हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, और यहाँ पे क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे उसके बाद आ गया यहाँ पे सिक्किम हो गया, सिक्किम। यहाँ पे हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इस वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे, कौन सा क्षेत्र, वहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड। उसके बाद आ गया सिक्किम, सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे आ गया अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? मतलब भारत में जितने भी ऊपर वाले क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय वन, यानी कि अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यानी कि 2000 मीटर से ऊपर जितने भी वन पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, उसमें अल्पाइन वन पाए जाते हैं। जैसे अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे 2000 मीटर से ऊपर है। जैसे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या आता है, ये आता है पूरा क्या है, हिमालय है। उसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, अल्पाइन वन पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये क्या है, एपी अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से एक नंबर पक्का रहता है। अब भारत में कुल कितने, एक अच्छे वातावरण के लिए
भारत मतलब पूरे विश्व पर यानी कि पृथ्वी पर कितना परसेंट इसी होना चाहिए, पेड़ पौधे यानी कि जंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। कितना? 33%। लेकिन फिलहाल भारत के पास कितना है? वो है 23 से 24% ही क्या है? 23 से 24% ही जंगल है, यानी कि पेड़ पौधे भारत में है। भारत में कौन ऐसा राज्य है जिसके पास बहुत ज़्यादा क्षेत्र में क्या है? जंगल है। तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा प्रतिशत के आधार पे किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो है हमारा मिजोरम के पास। अगर पूछे कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के सब में से सबसे ज़्यादा किसके पास है जंगल है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप के पास। लगभग इसमें कितना है? लगभग 96% है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2-3 लगभग हमारा ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने के कगार पे है। सोच रहे हैं कि इसके बाद अब कोई भी क्लास सब्जेक्ट वाइज क्लास नहीं चलेगा, सब मिक्स मिला के यानी कि NCERT PYQ एक्सप्लेनेशन के साथ चलेगा। जैसे GK GS हो गया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, सब मिलाकर चलेगा, एक ही क्लास चलेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मतलब सब्जेक्ट वाइज इतना थ्योरी प्रीमियम क्वालिटी पसंद मतलब पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब सब्जेक्ट वाइज क्लास नहीं चलेगा। क्यों? क्या चलेगा? GK GS का सब जैसे 2-4 क्वेश्चन लाएंगे, उसके NCERT और PYQ के अनुसार क्या करेंगे, उसका केवल डिस्कशन करेंगे। 2-3 और टॉपिक है उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद ऐसा ही क्लास चलेगा। चलिए, अगर आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।